बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर और आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। हलीम की देग की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। बिग रेसिपी है, कमर्शियल रेसिपी है। चिकन हलीम बनाएंगे। आपने हलीम बेशुमार खाई होगी। हलीम भी कहा जाता है, दलीम भी कहा जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें पड़ेंगी, ये किस तरह टेस्टफुल बनेगी, ये आसानी से किस तरह तैयार होगी। आप घर में न्याज वगैरह करवाते हैं, कोई फंक्शन करवाते हैं, वो तेल मेहंदी पे भी बनती है ये चीज़ें, तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो ये टेस्टफुल कैसे बनती हैं, कितने आराम से बन जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है घर में भी बनाने में, आप बना सकते हैं। आए मैं आपको गाइड करूँ। अच्छा जी, चिकन हलीम की देग बनाने के लिए ये मेरे पास तकरीबन 6 किलो दाल, मैंने इसको वॉश करके 2 घंटे पहले चने की दाल भिगो दी। ये पानी में डिप कर दी। आप ये देखें, ये पानी में भिगोने से ये दाल की कंडीशन ये हो जाती है कि ये फूल जाती है और नरम हो जाती है। जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये आसानी से, जहाँ 1 घंटे में होनी है, ये आधे घंटे में हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये दाल मूंग और दाल माश, ये दोनों दालें मिक्स है। ये तकरीबन है हमारे पास 2 किलो। ये भी हमने पानी में भिगो दी हैं। ये राइस है 1 किलो, ये भी हमने पानी में भिगोए हुए हैं। और ये है दलिया, इसको भी हमने पानी में भिगोया हुआ है। ये 1 किलो दलिया है, 1 किलो राइस है। ये 2 किलो दाल मसूर है जी। और ये 10 किलो चिकन है मेरे पास। मैंने सीने का चिकन लिया है, चेस्ट के पीस है ये, और ये बड़े पीसों में मैंने इसको कटवाया है। ये देख सकते हैं आप। बड़े पीस रखने का मकसद ये होता है, इसका रेशा ज़्यादा बनता है, इसकी तार ज़्यादा बनती है, इसमें लस आती है। हाँ जी। ये हरी मिर्चें हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब है, और ये 2 किलो प्याज है। अच्छा जी, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इन दालों को जो भिगोया हुआ है, इनको देग में डाल के और चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसके बाद जब मैं इसका कोरमा तैयार करूँगा तो मैं आपको उसके सारे मसाले आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। आए मैं पहले इसको बॉयल करने के लिए रखते हैं। आज हम अपने किचन से बाहर आ गए, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम था तो किचन में नहीं बन सकता था, किचन छोटा है, तो मैंने कहा बाहर छत पे आ जाओ। आए फिर ले व्यूअर्स, दाल चना हमने 6 किलो देग में शामिल कर दी, और ये दाल मूंग और दाल माश, ये 2 किलो भी अब इसमें शामिल कर दी। अच्छा जी, दलिया और राइस ये हमने अलग उबालने हैं, और फिर उबाल के ये जब दोनों सारी दालें गल जाएंगी तो उस वक्त उसको मिक्स करेंगे बीच। अब ये उबलती हैं, उतनी देर हम कोरमे को तैयार करते हैं, इसके तमाम मसाले आपके साथ शेयर करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह दाल हमारी आप ये देख सकते हैं कि उबल रही है बेहतरीन तरीके से, और तैयारी की तरफ जा रही है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम कोरमे की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। हम कोरमे को स्टार्ट करने लगे। कोरमा तैयार करने के लिए हमने ये तकरीबन 2 किलो घी है जो मैंने ये पतीले में डाला हुआ है, ये गर्म किया है। ये तकरीबन 30 ग्राम दालचीनी है, 30 ग्राम ही बड़ी इलायची और 30 ग्राम लौंग, ये इस घी में हम शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और ये जो 2 किलो प्याज है मेरे पास कट की हुई, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को करेंगे ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को, और उसके बाद
फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो जाए फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दाल हमारी डन हो गई बिल्कुल। दाल दलिया वगैरह सारी दालें हमने डन कर ली हैं। प्याज हमने ब्राउन कर ली, ये देख सकते हैं आप। 2 किलो प्याज थी, 2 किलो घी में हमने डाल के ब्राउन कर ली है। हम इसमें डालेंगे अब चिकन। ये तकरीबन 10 किलो चिकन है मेरे पास साफ़ी। मैंने बड़े पीस में बनवाए हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि आप बड़े पीस में बनवाएंगे तो इसका रेशा बनेगा, इसकी तार बनेगी हलीम में, हलीम टेस्टफुल बनेगी। ये चिकन जरा मैं इसमें डाल दूँ, फिर मैं मसाले आपके साथ शेयर करता हूँ, सारे मसाले। ये व्यूअर्स देख सकते हैं आप, माशाल्लाह चिकन हमारा, ये 10 किलो चिकन हमने जो डाला है ये तकरीबन हाफ रोस्ट हो गया है। बस इतना ही मुझे इसको करना था। मैं इसमें अब लहसुन, ये तकरीबन 300 ग्राम लहसुन है मेरे पास, जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, मैं इसमें शामिल करूँगा। तकरीबन 250 ग्राम जिंजर अदरक है, बारीक काटी हुई है, ये इसमें शामिल होगी। तकरीबन 400 ग्राम हरी मिर्च है, ये तीखी वाली है, तेज मिर्च आपने डालनी है। टेस्टफुल हलीम तैयार होगी। हलीम या दलीम, हाँ जी, हलीम भी कहते हैं, कुछ लोग दलीम भी कहते हैं। मैं आपके साथ जल्द ही बीफ हलीम की भी रेसिपी शेयर करूंगा। ये मैं चिकन हलीम तैयार कर रहा हूँ, इसकी फरमाइश थी, मैं ये बना रहा हूँ। मैं आपके साथ बीफ हलीम की भी रेसिपी शेयर करूंगा और टेस्टफुल बनेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। ये 50 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दें, 50 ग्राम हल्दी डाल दें, 50 ग्राम पिसा हुआ धनिया, गड़ा मिर्च तकरीबन 25 ग्राम है, ये इसमें शामिल करेंगे। चॉप किया हुआ साबुत धनिया ये इसमें शामिल कर दें 25 ग्राम। यहाँ पे ये हमारे मसाले आधे हमने डाल दिए हैं, अभी कुछ मसाले हैं जो इसमें हमने शामिल करने हैं बाद में। यहाँ पे इन मसालों के साथ हम बेहतरीन करके चिकन की बुनाई करेंगे। बुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हलीम तैयार होगी तो आपकी बुनाई के सिर पे। आपने बुनाई करनी है जितनी मसाले की गोश्त के साथ, चिकन के साथ बना रहे हैं आप, गोश्त को बना रहे हैं आपने जितनी इसकी बुनाई करनी है उतनी टेस्टफुल हलीम तैयार होगी। ये 50 ग्राम जीरा है जो दादर किया हुआ मैंने, यानी कि बारीक नहीं बिल्कुल पीसना, थोड़ा सा मोटा रखना है। हाँ जी, ये इसमें शामिल कर दें। 50 ग्राम गरम मसाला है मेरे पास, इसमें से मैं आधा शामिल करूँगा, इसमें आधा हम बाद में डालेंगे। ये मसालों की बुनाई करके जब ये गोश्त गल जाएगा तो हम इसको इस दालों में शामिल करेंगे और बेहतरीन करके इसकी घुटाई करके फिर आपको दिखाएंगे। ले व्यूअर्स, दाल हमारी माशाल्लाह ये देखें, ये हमने अलग इसको इस तरह घोट लिया है और ये में हमारा आ गया कोरमा। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, मैंने आपको कहा था कि बड़ी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप घर में एक देग बड़े आराम से बना सकते हैं। ये देखें, ये कोरमा हमने निकाल लिया, कोरमा इधर निकाल लिया, सारा घी वगैरह ऑयल वगैरह सारा इसमें आ गया। इस तरह पतीले में इसको रखें चिकन को और इस तरह अलग ही मैश कर दें। ये देखें, इस तरीके से, ऐसे। कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास अगर मशीन नहीं है, मेरे पास है मौजूद, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप सोचते हैं कि यार मशीन नहीं है तो दाल कैसे बनेगी, हलीम कैसे बनेगी, सब कुछ हो जाता है।
इंसान को हर काम कर लेना चाहिए, कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, हर बंदा हर काम कर सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये क्या कैमरा इधर करो ज़रा, ये देखो, ये देखें ये कैसा रवा बन गया है, ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ है जी। और ये देखें, ये हमने इसमें ग्राइंड करके अलग निकाल लिया है, अभी आधा हमने करके इधर रख लिया है। अब ये जो बकाया रह गया है इसको मैं मैश कर रहा हूँ। ये करके मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा दाल के अंदर, फिर हम इसको घोटा लगाएंगे। और एक चीज़ मैं आपके साथ, नमक हमने नहीं डाला, हमने दाल में नमक नहीं डाला, कोरमे में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? नमक इसमें हलीम में सबसे एंड पे डाला जाता है। अगर आप ये नमक पहले डाल देंगे, नमक का काम है आपके डो को, जो भी चीज़ आप पका रहे हैं उसको इकट्ठा करना, तो ये इकट्ठा करेगा और ये नीचे लग जाएगी। इसमें दलिया भी पड़ा हुआ है, इसमें मसूर की दाल भी पड़ी हुई है, इसमें राइस भी पड़े हुए हैं, वो नीचे लगेगा, पेंदे में लग जाएगा, जल जाएगा। इस वजह से नमक आपने हमेशा हलीम में सबसे एंड पे डालना है। ये देखें, ये अब यहाँ पे हम तकरीबन 15 चम्मच टेबल स्पून नमक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको ऐसे मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको जब घोटा लगाना है तो ये यकजान हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ये 50 ग्राम मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये मैंने थोड़ी मोटी मोटी सी दादर सी बना ली है जी। ये बड़ी टेस्टफुल लगती है जब आप हलीम या दाल गोश्त चने का पका हो, उसके अंदर सफ़ेद चने बने हों, उसके अंदर ये बड़ी टेस्टफुल लगती है। हमने इसमें दड़ा मिर्च भी डाली है, हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है जी, हमने पिसी हुई मिर्च भी डाली है इसमें। आखिर ये देग है, ये 20 किलो की देग है, तो इसमें मसाले तो पड़ेंगे, लेकिन इस तरह के मसाले पड़ेंगे और इस तरह की हलीम बनेगी कि खाने वाले को खा के साड़ नहीं पड़ेगा, जैसे कि गले में जलन होनी शुरू हो जाती है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जी। यहाँ पे ये मेरे पास 25 ग्राम गरम मसाला है, पहले ये 50 ग्राम था, आधा हमने पहले कोरमे में शामिल किया था, आधा हम इसमें शामिल करेंगे। अब ये हमारे तमाम मसाले कंप्लीट हो गए। अब ये कोरमा जो है हमारा, ये गोश्त हम इसमें अंदर शामिल करेंगे। 10 मिनट का इसको सिर्फ हम ज़रा घोटा लगाएंगे और उसके बाद मैं आपके सामने डिश आउट करूँगा। ये व्यूअर्स, गोश्त हमारा शामिल हो गया, इसके अंदर सारा चिकन हमने जो मैश किया था वो सारा इसके अंदर शामिल कर दिया, कंप्लीट मसाले शामिल कर दिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, ये देखें है जी, ये चीज़। अभी हमने इसको मज़ीद 10 मिनट का घोटा लगाना है। ये इस वक्त ये देख रहे हैं आप, इसको इस तरह चलाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो ये लग जाता है नीचे। ये देख रहे हैं इस तरह, इस तरीके से। ले व्यूअर्स, माशाल्लाह देग हमारी तैयार हो गई चिकन हलीम की, चिकन दलीम की है जी। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह थिकनेस कैसी है इसकी, ये देखें, ये चीज़ है जी, ये देखें, ये चीज़ कैसी तार है, लेसदार बिल्कुल, ये देखें टेस्टफुल बन गई है माशाल्लाह। अब मज़ीद इसके ऊपर आपकी मर्जी है कि आपने अगर तड़का लगाना है इसके ऊपर तो आप लगा सकते हैं जी। आप देसी घी का तड़का लगा लें, आप डालडा घी का तड़का लगा लें, आप मक्खन का तड़का लगा के खा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी और आपका अपना टेस्ट है जी। लेकिन ये यहाँ पे फाइनल है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फाइनल लुक है इसकी, बेहतरीन हो गई है, पकाई बेहतरीन हो गई है, घुटाई बेहतरीन हो गई है। आप ये देख सकते हैं जी, तार बन गई है बेहतरीन। ये देखें, ये चीज़, ये चीज़ अगर आपको हमारी चिकन हलीम, चिकन दलीम की
रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। फी अमानुल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले वीवर्स, लंगर हमने तैयार कर लिया। अब इसकी तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। ये आपके सामने इसकी तकसीम हो रही है, आप देख सकते हैं। ये लंगर का जो सिलसिला है, इसको अल्लाह पाक वसी करे। आप जो भी देख रहा है, अल्लाह पाक उसको भी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो इसी तरह मखलूक खुदा में तकसीम करता रहे और आपका दस्तरखान मालिक वसी रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।